दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर करती। बुधवार को भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रथम चौहान और कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रेलवे मंडल अध्यक्ष हमारे गौरव छावड़ी जी और मेरे साथ मेरे सह मीडिया का स्वागत करते हैं। अब मैं माननीय श्री लक्ष्मण यादव विधायक से जिलाध्यक्ष से अनुरोध करूँगा कि वो आप लोगों से मिलें। न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी, 60 साल उनका राज्य रहा, 4 पीढ़ियों तक उन्होंने राज्य किया, 60 साल में न्याय नहीं दे पाया। उनका इतना बड़ा पैकेज था, आज वो न्याय की बात करते हैं तो न्याय देने का उनके पास समय था। दूसरी चीज़, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से मिलता जुलता है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा। क्योंकि मुस्लिम लीग की जब स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ था तो घोषणा पत्र में सेम चीज़ें थी कि पूरा घोषणा पत्र पृथकतावादी है। इसमें अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बात कही गई है, सर्व समाज सभी जनों की बात नहीं की गई। सभी प्रेस के साथियों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जो 5 अप्रैल को घोषित हुआ है, उस सारे घोषणा पत्र को पढ़ के ये महसूस किया जा रहा है 60 के दशक से लगातार जो तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति रही है, उसमें और इजाफा करने का काम इस घोषणा पत्र में किया है। 60 के दशक से ही मुस्लिम तुष्टीकरण पर लगातार कांग्रेस चलती रही, इसलिए देश के जनमानस ने इस बात को समझा। अब खाली धर्मनिरपेक्षता का केवल नारा है, केवल एक ही धर्म को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस निरंतर करती आ रही है। और आपने इसमें देखा भी है, इस देश ने झेला भी है, इस देश ने महसूस भी इस बात को किया है। और जब महसूस किया गया तो 2014 में आदरणीय मोदी जी को देश ने सत्तासीन किया और उसके बाद निरंतर आपने देखा कि हमारा जो नारा रहा है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास का जो नारा चल रहा है, निश्चित तौर पे उस पर हमने इस 10 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में काम करने का अवसर मिला। और आपने देखा भी है अगर निरंतर सब समाज को साथ लेके आज अगर आप देखेंगे अगर भाई 10 करोड़ बहनों को टॉयलेट मिला है तो उसमें जाति धर्म आड़े नहीं है। 80 करोड़ लोगों को जो अनाज दिया है उसमें जाति धर्म आड़े नहीं आया। इसी तरह से आयुष्मान कार्ड हमने बनाया है, उसमें भी जाति धर्म आगे कभी नहीं आया। लेकिन कांग्रेस ने निरंतर इस तुष्टीकरण पे लगातार एक अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने के लिए, और मुझे ये बात कहते हैं जरा सी भी अतिशोक्ति नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इस देश के प्रधानमंत्री बने, उनका भी एजेंडा यही था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। और आपने उसको देखा भी है इस तरह से। इसी तरह से कांग्रेस के समय समय पर आयोग बनाए गए, किस तरह से एक ही संप्रदाय को बढ़ाया जाए और उन्हीं को ही इस देश में काबिज किया जाए। मुझे ये भी कहने में जरा सी भी गुरेज नहीं है। अब आज उनका जब मैनिफेस्टो 5 अप्रैल का राहुल गांधी एंड सन्स ने जो इस देश में ओपन किया है, उससे साफ ये नज़र आ रहा है अब ये केवल और केवल अल्पसंख्यकों का ही मैनिफेस्टो कांग्रेस के द्वारा इंडिया गठबंधन के द्वारा दिया गया है। और आपने देखा इधर से ज़रूर इंडिया गठबंधन है, लेकिन पूरे देश में जहाँ जहाँ भी अलग अलग पार्टियाँ उनके अपने अपने मैनिफेस्टो भी कहीं मेल खा रहे हैं तो कहीं नहीं खा रहे। ये भी एक सोचने का विषय है। और आपने देखा इसमें जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे ये लगा कि ये केवल और केवल आने वाले समय में कई बार राहुल गांधी जी ने भी मंचों से बोला है कि इस देश के जातीय उपजातीय आर्थिक संरक्षण और सामाजिक संरक्षण को हम आपसे ही कराएंगे। यानी कि जिन 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर लाने का जो काम किया है और वो फिर देश को उस गर्त में धकेलना चाहते हैं। क्योंकि जब आज मुल्क तरक्की कर रहा है, आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 21वीं सदी में हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो 21वीं सदी में
वो कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं क्षेत्र के नाम पे किस तरह से इस देश को फिर से खंडित करने का ये उनका मैनिफेस्टो है। और उसमें ये भी कहा गया है कि सबको हम जनसंख्या के आधार पे, जातीय आधार पे, धर्म के आधार पे, आर्थिक आधार पे, और इनको समान बंटवारा करेंगे जिनके पास भी जो सामान है। और यहाँ तक भी गया है वो मैनिफेस्टो, अगर माँ बहन बेटियों के पास जो सोना होता था उनको भी हम बाहर निकलवा के उसका भी समान बंटवारा करने का जो काम करेंगे। इसी तरह से किसी के पास 2 घर हैं, किसी के पास ज़मीन है, किसी के पास कुछ और चीज़ें हैं, तो उन सब का भी हम उस सर्वेक्षण के आधार पर बंटवारा करने का काम करेंगे। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इस देश को इस अराजकता की खाई में झोंकने का काम इस मैनिफेस्टो के द्वारा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कर रहा है। और आपने देखा जब जब भी अल्पसंख्यकों के जितनी भी कमेटियां बनी, सच्चर कमेटी में भी ये आया, उससे पहले आप देखेंगे चीफ जो जस्टिस थे अपने मिश्र जी रंगनाथ मिश्र की सर्वेक्षण में भी ये आया। उन्होंने भी 15% मुस्लिम आरक्षण करने का काम किया। और 15% मुस्लिम आरक्षण के साथ साथ अगर दलित बहन बेटियां अगर रिश्ते मुस्लिम समाज में करती हैं तो उनका वो भी आरक्षण कायम रहेगा। और इससे नुकसान उस वर्ग को हो रहा है जिसको अनुसूचित जाति को हमने जो आरक्षण दिया, तो वहाँ भी उनको आरक्षण बढ़ रहा है। और इधर 15% उस रंगराज मिशन की उस रिपोर्ट के अनुसार भी 15% उसमें भी बढ़ रहा है। और जो 27% आरक्षण आपने देखा जो बैकवर्ड क्लास का है, उसमें भी इनको 6% आरक्षण देने की बात उस मैनिफेस्टो में कही है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि सारे चीज़ को एपिसोड हम देख रहे हैं तो केवल और केवल ये अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशल ये मैनिफेस्टो बनाया गया है। और इन्हों के तो आप देखेंगे कहीं वक्फ बोर्ड का कानून था, कहीं मुस्लिम लॉ बोर्ड का कानून इन्होंने लाए। किसी भी ज़मीन पे कभी भी कोई कहते ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो वो उनकी हो जाती थी। इस तरह का एक बार बीच में एक एजेंडा आया भी था, वो तो उस समय कांग्रेस का भले ही राज था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उसको टक्कर लेते हुए, आंदोलन करते हुए उसको वापस अल्पसंख्यक बिल के नाम से वो आया था। और वो इतना खतरनाक बिल था, ये पुरानी सोची समझी 60 के दशक से निरंतर चली आ रही है। और उसी के कारण इस देश की जनता ने इनको सत्ता से बाहर करने का काम किया है। और मैं समझ सकता हूँ कि इसी तरह से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी इनको जातीय, उन्होंने ये भी कहा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि इनको जातीय जो ये आरक्षण ले रहे हैं, और दूसरा मुस्लिम भी बोले इनमें भी बिरादरी है, तो उनमें भी उनको आरक्षण उस अनुसूचित जाति को मिलना चाहिए। जबकि मैं ये समझ सकता हूँ केवल और केवल अगर सारे इस टोटल आरक्षण को आप स्टडी करेंगे तो और इस मैनिफेस्टो को स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय के लिए ये मैनिफेस्टो तैयार कांग्रेस ने करने का जो काम किया है, ये इस देश को बांटने का जो काम किया है। निश्चित तौर पे ठीक कह रहे थे हमारे अध्यक्ष जी, इतना तो वो कौन सा है मुस्लिम लीग और वो दूसरा उसका क्या नाम है आपके ओवैसी वाला, उसके भी मैनिफेस्टो में इतने खतरनाक नहीं है जो कांग्रेस ने इतना खतरनाक मैनिफेस्टो, क्योंकि इनका कल्चर ही इंडिया का भी आपने देखा है I-N-D-I-A- हुआ है नहीं, इंडिया का भी मतलब टुकड़े टुकड़े जो करने का काम है इनके कल्चर में ही वही है, डिवाइड एंड रूल। इकट्ठा नहीं देश की ताकत बढ़ाना चाहते, बांट के सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये अंतर, ये सोच रात और दिन का अंतर है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इन्होंने जो ये पूरा का पूरा जो खाका इन्होंने तैयार किया है, एक हमारा एक तरफ मैनिफेस्टो है। अब 10 साल में आपने देखा जो कांग्रेस जो नहीं कर पाई उससे कई गुना इस 10 साल में काम हुआ है। चाहे वो रोडों की हालत हो, आज आप देख रहे होंगे कि 152D हमारा तैयार हुआ, किस तरह से गाड़ी छलांगे मारती चंडीगढ़ तक पहुंचती है। 134 में कल देख रहा था नारनौल के बाईपास को, हमारा भी बाईपास लगभग तैयार के आसपास है। और जब यहाँ से नारनौल जाते हैं तो 1.5-2 घंटे लगते थे नारनौल तक, अब तो आधे घंटे में ही वहाँ पहुँच जाता है। लगता है कि भाई नारनौल इतना नज़दीक हो गया, जब चंडीगढ़ इतना नज़दीक हो सकता है। तो इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोडों को बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार में 10 किलोमीटर प्रति दिन रोडों का निर्माण होता था, लेकिन हमारी सरकार में आज 35 से 37 किलोमीटर रोजाना NH का हाईवे का निर्माण हो रहा है।
इसी तरह से आपने देखा 70 एयरपोर्ट 60 साल 65 साल में बने, लेकिन आज 150 एयरपोर्ट बन के तैयार हैं। तो ये भी आप देखेंगे 10 साल में कितना डबल अंतर देखने को मिल रहा है। इसी तरह से 25 शताब्दी ट्रेनें चलाई थी कांग्रेस के समय, केवल और केवल 25 शताब्दी ट्रेनें थी। आज हमारी 56 वंदे भारत ट्रेन इस 3 साल में बन के तैयार हुई हैं, और वो भी ए क्लास टाइप बनी है। और आप देख रहे हैं वो कितनी स्पीड अप गाड़ी हुई है। इसी तरह से आप देखेंगे मेट्रो के साथ साथ मेट्रो में भी पहले 15-20 बड़े शहरों तक सीमित था, लेकिन आज 75 शहरों तक ये बन के तैयार हो गया है। तो हर फील्ड में, एम्स की भी बात करें, आपके भी एम्स का पिछले दिनों 16 तारीख को आदरणीय मोदी जी ने शिलान्यास किया है, और उस शिलान्यास से ये लग रहा है कि 22वां एम्स बन के हमारा बहुत जल्दी तैयार होगा। तो पहले एक मनमोहन सिंह ने बनाया था और एक जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, बाकी सारे एम्स बनाने का काम भी हमने आज 22 एम्स तक पहुँचे हैं। तो ये काम भी करने का किया था। इसी के साथ साथ कोई फील्ड, IIM भी ले लें आप, IIT की भी इंस्टीट्यूशन ले लें, डॉक्टरों की संख्या भी ले लें, मेडिकल कॉलेजों की भी ले लें, तो इस 10 साल में 60 साल से कई गुना ज़्यादा काम करने का, क्योंकि हम चाहते हैं कि राष्ट्र आगे बढ़े। राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो सब लोग आगे बढ़ेंगे, हर जात आगे बढ़ेगी, हर धर्म आगे बढ़ेगा। इसीलिए ये सोच के माध्यम से ही हम चलना चाह रहे हैं। अब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेके ही भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर ये देश प्रगतिशील है। और आपने ताकत को भी देखा। 15 सितंबर 2013 का दिन मुझे याद है, जब आदरणीय मोदी जी रेवाड़ी आए थे, अर्धसैनिक और सैनिकों की रैली को संबोधन करने आए थे, तो उन्होंने उस मंच पर खड़े होकर कहा था कि हमें आज हमारे रक्षा सुरक्षा के लिए देश में एक कील तक भी नहीं बनती। लेकिन ये बड़ी बात है कि आज हम ब्रह्मोस मिसाइल जो है आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज तेजस हमारे तैयार है, आज पनडुब्बी हमारी तैयार है, आज सारी मिसाइलें हमारी तैयार हैं, आज पनडुब्बी आज हमारे ब्लड प्रूफ जैकेटें यहाँ बनती है। जूते भी अगर कांग्रेस के राज में बन रहे थे तो वो आगरा से होके और जापान होके उल्टे यहाँ आते थे। तो ये स्थिति थी, उसको दूर करने का काम भी आपने देखा कि हमारी सरकार ने इसमें किया है। तो ऐसे अनेक उदाहरण, बहुत ज़्यादा उदाहरण ऐसे हैं। और आज सारी की सारी हम सेना को भी आत्मनिर्भर बना पाए। आज रक्षा सुरक्षा का आपने चमत्कार मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। अभिनंदन को 72 घंटे में वापस लाने का काम। और कतर में भी आपने देखा 10 लोग हमारे अधिकारी जो फंसे हुए थे, जिनको फांसी की सज़ा हो गई थी, उनको सकुशल वापस लाने का काम। इसी तरह से रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी 40,000 हमारे स्टूडेंट के आसपास वहाँ फंसे हुए थे, लेकिन युद्ध रुकवा के भी लाने का काम किया। उनकी सरकारों ने पूछा कि हम कैसे पहचाने कि ये भारतीय हैं, बोले जिनके हाथ में तिरंगा झंडा हो वो समझ लेना भारतीय है। और उस तिरंगे की शान हमने बढ़ते हुए देखी। उस तिरंगे को पाकिस्तानी भी लेके हाथ में उस युद्ध से निकल के आया और बांग्लादेशी भी निकल के आया। तो ये आज एक बहुत बड़ा आपने देखा काम हुआ है। निश्चित तौर पर जहाँ सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, वहीं विश्व में आज मोदी जी के नेतृत्व में लोग मानने लगे हैं। नहीं तो 40,000 करोड़ रुपए में इस देश का सोना गिरवे रख दिया था। आज आप देख रहे हैं 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है। और मोदी जी का तो सपना भी है कि आने वाले 5 साल में हम तीसरी शक्ति के रूप में उभर के बाहर निकलेंगे। तो आज जहाँ हम सैन्य शक्ति में आत्मनिर्भर हुए हैं, वहीं संसाधनों में आत्मनिर्भर हुए हैं, वहीं इंस्टीट्यूशन में आत्मनिर्भर हुए हैं, वहीं MSME के सेक्टर चला के भी मैन्युफैक्चरिंग हब और स्टार्टअप और स्टैंडअप का भी हमने काम करने का किया है। तो निश्चित तौर पे इतनी प्रगति इस 10 साल में जो हुई है इस देश की, ये आप भी मानते हैं, आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं। लेकिन आपने मेरे से पूछना था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी जानते सब आप हैं, क्योंकि छापते तो आप ही हैं। और ऐसा छापते छापते आपको हमसे ज़्यादा एहसास होता है। इसलिए मैं अपनी कोई जानकारी आपने मेरे से लेनी हो तो मैं बता सकता हूँ। आपका एक बार पुनः धन्यवाद। अर्थ ये हुआ कि कांग्रेस अब सेकुलर नहीं है, आप हिंदुओं की बात करते हैं, वो मुसलमानों की बात करने लगे। नहीं, वो तो 60 के दशक से कर रहे हैं। आप उनका उठा के तो देखो कार्य, वो तो 60 के दशक से तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। हम तो चलो आज आप कह रहे हैं, और हमने तो कहा हम तो तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सहयोग लेके आगे बढ़ने का हमने बैठते ही आपको बताया ना। हमने 80 करोड़ लोगों को अन्न देने का जो सरकार ने काम किया उस कोविड के समय में, हमने किसी की जात और धर्म नहीं देखा, सबको दिया। इसी तरह टॉयलेट बनाई तो सब जात धर्म नहीं देखा। इसी तरह से उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ लोगों को नए कनेक्शन दिए,
कभी जात और धर्म नहीं देखा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। तो उसमें जात धर्म नहीं है, उसमें केवल और केवल योग्यता को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। विधायक जी, पहले पेज के इलेक्शन से पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ चुका था, लेकिन जैसे ही पहले पेज के इलेक्शन हुए हैं हिंदू मुस्लिम पे बीजेपी आ गई है विकास को छोड़कर। क्या लगता है कि पहले पेज का जो चुनाव हुआ है उसमें भाई बहुमत के खिलाफ जो बोलेगा तो निश्चित तौर पे बहुमत तो फिर उनकी तरफ उंगली करेगा ही। तो चुनाव में मुद्दा रहेगा अभी आगे हिंदू मुस्लिम का जो नहीं, हमारा विकास का मुद्दा रहा है, विकास का मुद्दा ही रहेगा। अब आप राम मंदिर को भी हिंदू कहेंगे, आप काशी मथुरा को भी हिंदू कहेंगे, आप हमारे जो आराध्य देव है, आराध्य हमारे संस्थान है, हम उनको बढ़ाया देंगे तो हिंदू। हमने किसी दूसरे को कहा छेड़ा, उनको भी चलने दिया, उनको भी साथ लेके चले। देश तो सबसे आगे बढ़ेगा, किसी हिंदू मुसलमान से नहीं। लेकिन जब हमारे खिलाफ वाले लोग इस तरह की तुष्टीकरण करते हैं जब थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसलिए बताने में कोई गुरेज नहीं है। जैसे आज आपने सेम पित्रोदा का बयान पढ़ा होगा, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बार बार ये चीज़ दोहराई जा रही है। उन्होंने अमेरिकन कानूनों का हवाला दिया। जब 55% संपत्ति घर के मुखिया के मरने के बाद सरकार टैक्स के रूप में ले लेती है और 45% संपत्ति बच जाती है ओनर्स के पास, जो उसके वारिस होते हैं। तो जो सेम पित्रोदा आज बयान दे रहे हैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष, तो क्या दोहराया नहीं जा रहा है बार बार, किसी को और पक्का नहीं किया जा रहा है? 74 में आपने देखा अब जो आयकर दाता थे या सैलरी दाता थे या अपने व्यवसाय चलाते थे, उसका 18% पैसा जो है 5 साल के लिए एक वो कानून इन्होंने बनाया था, उसके तहत 5 साल के लिए वो पैकेज हो गया। 5 साल ही नहीं, जब तक वो चाहे उसमें चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के कानून, खतरनाक कानून लेके ये आए थे, तो आज उनके मुकाबले में तो करना पड़ेगा। तो सीएम साहब की ओर बता रहे थे, आप कितनी तारीख को आ रहे हैं? हाँ, मैं बल्कि आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 27 तारीख को गोठड़ा में, डैना टप्पा गोठड़ा में दिन के 2:30 बजे का उनका है आने का एक्यूरेट टाइम, तो लेकिन हमने सबको 1:30 बजे का टाइम सबको दिया है आने के लिए। आप सब वहाँ सादर आमंत्रित हैं और मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे सब लोग पहुँचे। वैसे ही वहाँ बैठने की व्यवस्था तभी अच्छे से कर पाएंगे। शिकायत होगी वो भी पहले ही बता देना, क्योंकि बाद में तो शिकायत सारे बताते हैं, पहले एजेंडा नहीं रखते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूँगा। इलेक्शन टाइम चल रहा है, बीजेपी की जो चुनावी सभा है में जो प्रोग्राम था उसमें भी कुछ आप मेरी बात नहीं समझे, चुनावी सभा तो करी हमने, दूसरी तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे ग्राउंड में। वो तो सभाएं तो जब करेंगे ना जब उनका कहीं डिक्लेरेशन होगी, कुछ है ही नहीं। ये तो हम तो 10 लोगों में भी बैठक करते हैं, हम 1000 लोगों की भी करते हैं, हम लाख लोगों की भी करते हैं। जैसी व्यवस्था, जब ये मुकाबले हम आएंगे, जब हमारा और अच्छा प्रदर्शन देखने को आपको मिलेगा। तो हमारे आज हर जगह देखिए, हमारी कोई जिला, कोई विधानसभा ऐसी नहीं जहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं, जहाँ रैलियाँ नहीं, जुलूस नहीं, कहीं मोटरसाइकिल रैली, कहीं बहनों के अपनी यात्राएं, तो अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इसमें कतई वो नहीं है, कोई ग्राउंड में है ही नहीं। जब ग्राउंड में आएगा तो वैसे ही धमाके की तैयारी। विधायक जी, भाजपा का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, तो सभी वर्ग जो है, कर्मचारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग है, उन्होंने आंदोलन किए हैं, तो खुश क्यों नहीं हो पाए? क्या वजह क्या मानते हैं, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, आंदोलन प्रजातंत्र में कोई बुरी बात नहीं है, और आपको तो पता है एक आंदोलन कौन लोग कर रहे हैं। एक आंदोलन जीवी अलग एक जमात है, उनका काम यही है, कोई उनको कभी अडोप्ट कर लेता है, कोई कभी अडोप्ट कर लेता है, तो उनका इस्तेमाल होता रहता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा इस देश में। मैं तो जब से जन्म लिया, जब से देख रहा हूँ सब सरकारों में आंदोलन होते हैं। तो जो घोषणा पत्र है, कांग्रेस का घोषणा पत्र है, तो क्या मानते हैं धर्म के आधार पर उसको बांटने की कोशिश की जा रही है मतदाताओं को? देखिए, जो इनके पुराने संस्कार हैं तुष्टीकरण के, वही चल रहे हैं आज तक, उसमें बदलाव नहीं आया, बल्कि उसमें और इजाफा करने का इन्होंने काम किया।